एक विश्वासी के जीवन में सबसे ज़्यादा याद रखने वाला एक वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 7वें वचन। इस वचन ऐसा कहता है कि मांगो तुम मिल जाएगी, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ खोलेंगे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ खुल जाएगा। मांगना, ढूंढना और खटखटाना, तीन बातें परमेश्वर के वचन में लगातार करने के लिए बोला गया है प्रार्थना के साथ। एक प्रार्थना में तीन कार्य होने के बारे में लिखा गया है। एक है कि हम लगातार मांगते रहे, हम लगातार ढूंढते रहे, हम लगातार खटखटाते रहे। मांगने वाले कार्य क्या होता है? मांगने का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक भिखारी आके मांगते हैं, कुछ देना, दे दो, कृपया करके कुछ दे। उसको मालूम है जो भी हम दे रहा है, 1 रुपया हो 2 रुपया हो, वो पाने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ किया नहीं। इस अवस्था में 1 रुपया कभी मांगे, एक पाव रोटी के लिए भी मांगे, उसको मालूम है मैं भिखारी के समान मांगना पड़ता है, क्योंकि वो पाने के लिए मैं योग्य नहीं है। वैसे ही जो कार्य पाने के लिए हम योग्य नहीं है, जो कार्य हमारा हिम्मत से नहीं होता है, हमारा ताकत से नहीं होता है, हमारा पढ़ाई से नहीं होता है, हमारा धन संबंधी से नहीं होता है, उस कार्य होने के लिए परमेश्वर का समूह में आकर हम मांगने की जरूरत है। हर एक कार्य होने के लिए परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, करुणा का जरूरत है। लेकिन इस वस्तु के लिए, इस व्यक्ति के लिए, इस कार्य के लिए परमेश्वर के समूह में मांगना है। मांगना मतलब जो हम योग्य नहीं है, जिस वस्तु हम प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं है, जो नौकरी हम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, जो कृपा हम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, जो आत्मिक वरदानों प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं है, जो कार्य होने के लिए हम योग्य नहीं है, उस कार्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करने पाए। दूसरा कार्य, ढूंढो मिल जाएगी। किस वस्तु के लिए ढूंढना है? ढूंढने का मतलब क्या होता है? ढूंढने का मतलब यही है जो वस्तु खो गया है उसके लिए ढूंढो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर एक विधवा के पास 10 सिक्का है, एक हो गया तो जब तक वो मिला नहीं तब तक घर को साफ सफाई करते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए उसको ढूंढते रहेगा। जब उसको मिलेंगे बहुत खुशी आनंद बनाएंगे। वैसे ही किस वस्तु के लिए ढूंढना है? आज सुबह आपका जीवन में, मेरे जीवन में, हमारा जीवन में जो नष्ट हुआ वाला चीज़ों के लिए ढूंढना है। क्या नष्ट हुआ है? हो सकता है जीवन के निर्णय के कारण परमेश्वर को उपस्थिति नष्ट हुआ होगा, पाप के कारण परमेश्वर को उपस्थिति हमसे नष्ट हुआ होगा, पाप के कारण हमारा अभिषेक नष्ट हुआ होगा, पाप के कारण परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरी ना होगा। हमारे जीवन में अगर दर्शन नष्ट हुआ, हम दर्शन पहले देखते हैं, अभी नहीं है। पहले में भविष्यवाणी करते थे, अभी नहीं कर पा रहा है। पहले हम चंगा देते थे, चंगा करते थे यीशु के नाम से, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। नष्ट हुआ वाला उपस्थिति, नष्ट हुआ वाला अधिकार, नष्ट हुआ वाला अभिषेक के लिए ढूंढना है। जब तक मिले नहीं तब तक ढूंढना है, ताकि वो प्राप्त करके परमेश्वर को महिमा दे सके। तीसरा कार्य, खटखटाओ। कहां पर खटखटाना है? किस वस्तु के ऊपर खटखटाना है? जो बंद हुआ वाला चीजों के सामने हमको खटखटाना होगा। क्या बंद हुआ है? हाँ, कई बार हमारा जीवन के निर्णय के कारण, पहले मैं जैसे बोले, हमारा पाप के कारण बंद हुआ वाला दरवाजा है, आशीष की दरवाजा, अनुग्रह की दरवाजा, नया रास्ता जो हम प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा रास्ता हमारे लिए खोला गया थे, ऐसे स्थान मुझे दिया गए थे, ऐसे परिस्थिति में मैं आ रहे थे, लेकिन बंद हो गया। श्रोधा का दरवाजा, अनुग्रह की श्रोधा का दरवाजा, परमेश्वर के शांति की दरवाजा मेरे सामने बंद हो गया। उसको खटखटाते हुए खोलने का जिम्मेदारी हमारा है। तो सदा सर्वदा हमारे जीवन में मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।